हेलो, वंदे मातरम। सो लास्ट वीडियो में हमने ताड़पत्र एंड भोजपत्र के बारे में और थोड़ा इंट्रोडक्शन लर्न किया था। और अभी हम इंस्क्रिप्शन, हमारा सेकंड पार्ट है इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख, उसके बारे में हम लर्न करेंगे। आर्टिकल विच आर carved ऑन द मेटल एंड स्टोन्स आर कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन, यानी कि कुछ धातु और स्टोन यानी कि पत्थर के ऊपर कुछ हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन। वी कैन नो अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम स्टोन इंस्क्रिप्शन। मैनी टाइम्स इंस्क्रिप्शन वेर डन ऑन मेटल। और सो अभी इंस्क्रिप्शन की मदद से भी हमें हिस्ट्री जानने को मिलती है। और कभी कभी जो इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख जो होते हैं वो मेटल के ऊपर भी बनाए जाते थे। किंग्स यूज टू कन्वर्स विद द पीपल बाय कैविंग हिज ऑर्डर्स एंड कमांड्स ऑन दिस रॉक्स। अभी पत्थर के ऊपर जो राजा होते थे कुछ आदेशों को उसको कटिंग करके उसको अंकित करते थे, आदेशों को उसके ऊपर लिखते थे और लोगों को समझाते थे, लोगों के ऊपर रखते थे। अभी कोई राजा है, उसको कोई आदेश कोई रूल उसको बनाना है, कोई रूल उसने एक्सप्रेस किया है और लोगों को उसको फॉलो करने का, ओबे करने का ऑर्डर देना है, तो वो क्या करेंगे कि कुछ पत्थर के ऊपर उसको बनाएंगे, कि इंस्क्रिप्शन बनाएंगे, उसके ऊपर वो रूल को लिखेंगे और उसको कोई पूरे राज्य के बीच में या तो फिर जहाँ पे पब्लिक एरिया होगा, सोसाइटी होगी, वो सोशल एरिया में रख देंगे ताकि वो लोग देखेंगे और उसमें से सीखेंगे। मैनी किंग्स एंड क्वीन हैव inscribed information about their kingdom, victories, रिलीजन एंड कल्चर ऑन दिस स्टोन। अभी कई राजा रानियों ने अपने राज्य के बारे में, अपनी जीत के बारे में, अपने धर्मों और संस्कृति के बारे में इस स्टोन के ऊपर लिखवाया था। स्टोन इंस्क्रिप्शन of Ashoka are very famous. Records and inscription written on these are long lasting. अभी अशोक का जो शिलालेख है वो बहुत ही फेमस है। इनफैक्ट जूनागढ़ में वो अभी भी मौजूद है। और ताड़पत्र एंड भोजपत्र क्या है कि उसको कोई इंसेक्ट्स खा जाएंगे, उसकी वजह से वो जल्दी से डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शन होता है, मेटल इंस्क्रिप्शन होता है, वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है और वो टिकाऊ भी होता है, वो ज़्यादा समय तक अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट हम लर्न करेंगे कॉपर प्लेट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले जो अशोक का शिलालेख है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक टाइम, अशोक के समय का जो शिलालेख है, अशोक का शिलालेख जिसको बोला जाता है, जो अभी जूनागढ़ में है, गुजरात के जूनागढ़ में, ये उसकी फोटो है। ये जो बहुत बड़ा पत्थर होगा उसके ऊपर उसने कुछ लिखवाया होगा। ओके, अभी हम लर्न करेंगे कॉपर प्लेट्स के बारे में। कॉपर यानी कि तांबा, ताम्र, और कॉपर प्लेट्स यानी कि ताम्र पत्र, हमें ब्रैकेट में लिख के दिया है। द नेक्स्ट विच इज एनग्रेव्ड ऑन कॉपर शीट्स इज कॉल्ड ताड़पत्र, यानी कि कुछ लिखाई होती है जो कॉपर प्लेट्स के ऊपर हम लिखते हैं उसको बोलते हैं ताड़पत्र। यहाँ पे ताड़पत्र नहीं लिखना है बाय मिस्टेक, यहाँ पे ताड़पत्र है, यहाँ पे हमें मेंशन करना है ताम्रपत्र। ओके, मैनी किंग्स हैव एनग्रेव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशंस ऑन ताड़पत्र। यहाँ पे भी ताड़पत्र नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है ताम्रपत्र। ओके, तो क्या बोला गया है कि बहुत सारे राजा होते थे, वो अपने राजकाज के तरीके, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और डोनेशन, दान पुण्य जो वो करते थे ना, उनके बारे में वो कॉपर प्लेट के ऊपर लिखवाते थे। सच ताड़पत्र, सभी देखो यहाँ पे भी ताड़पत्र दिया है, यहाँ पे हमें ताड़पत्र का करना है ताम्रपत्र। सच ताम्रपत्र हैव बीन फाउंड इन गुजरात इन लार्ज नंबर। हमारे गुजरात में बहुत सारी क्वांटिटी में, बहुत सारे नंबर्स में ये जो ताम्रपत्र है वो मिले गए हैं। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशन। अभी हमें किसी राजाओं के नाम, उसके बाद उनका धर्म, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसके दान पुण्य के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सच ताम्रपत्र हैव बीन प्रिजर्व्ड इन हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी इन पाटन, जो कि आया है नॉर्थ गुजरात। एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। बीजे लर्निंग एंड रिसर्च स्टडीज, विद्या भवन, अहमदाबाद। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र, कोबा, गांधीनगर। यानी कि ये सारे नेम जो है ना वो इंस्टीट्यूशन के या तो फिर म्यूजियम, इस अलग अलग जगहों के नेम है जहाँ पे ये सारे कॉपर प्लेट्स है ना वो अवेलेबल है। ओके, ये था कॉपर प्लेट्स, बहुत ही छोटा सा पोर्शन था। ओके, अभी हम लर्न करेंगे कॉइन्स यानी कि सिक्के। आपने देखे ही होंगे, हम कभी पुरानी मूवी, सीरियल्स जो राजाओं के बारे में आती है वो कभी
देखते हैं तो वहाँ पे उनके सिक्कों के बारे में देखा होगा, है ना। ओके, तो हम लर्न करते हैं। कॉइन्स आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्सेज टू नो अबाउट हिस्ट्री। अभी कॉइन है, सिक्के है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसकी मदद से हम हिस्ट्री जान सकते हैं। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेम ऑफ किंग, हिज रिलीजन, कल्चर एंड टाइम फ्रॉम दिस कॉइन्स। अभी इसकी मदद से हम क्या जान सकते हैं? राजाओं के नाम, उसके धर्म, उसकी संस्कृति और उनका समय, यानी कि कौन से राजा ने कितने समय तक शासन किया था। Panchmark coins of 5th before Christ have been found in India, which is the oldest coin. सबसे पुराना कॉइन कौन सा था? पंचमार्क कॉइन। पंचमार्क का जो सिक्का होता है वो उसमें क्या होता है पता है? कोई ऐसी धातु का जो सिक्का होता है, कोई भी मेटल, उसके ऊपर दूसरे मेटल पीस होते हैं ना, उसको डिज़ाइन वाला, उसको ऐसे दबाते हैं, उसको माउल्ड करते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं। उसकी मदद से क्या होगा कि वो डिज़ाइन उसके ऊपर छप जाएगी और सारे सिक्कों में वही डिज़ाइन चलती है। तो ये सिक्के थे जिसको बोलते हैं पंचमार्क कॉइन्स। पंचमार्क के सिक्के, वो जो सबसे पुराने सिक्के हैं। Other than this, gold, silver and copper coins of Greek kings, मयूरा एज, गुप्त एज हैव बीन फाउंड। अभी कुछ सोने, चांदी और कॉपर यानी कि तांबे के सिक्के भी मिले थे ग्रीक राजाओं के पास से। मयूर वंश, गुप्त वंश, उन सब के पास से ये जो मयूरा एज, गुप्त एज, ग्रीक राजा, ये सब राजा है, ये सब वंश का नाम है। वंशज यानी कि कोई जनरेशन का नाम है उनकी, लाइक चावड़ा वंश, मयूरा वंश, गुप्त वंश, सोलंकी वंश। एक ही वंश के बहुत सारे राजा एक ही जगह पे शासन करते हैं ना, तो इस तरह से इनका नाम दिया गया है। इसमें बहुत सारे अलग अलग राजा भी होंगे। तो उनके समय में जो सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर के सिक्के थे वो भी मिले थे। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्टेट्स। अभी वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कौन सी? सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्टेट। अभी उनके जो सारे स्ट्रक्चर होते हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, उसके बाद है राजकारणीय स्ट्रक्चर के बारे में हमें प्रोवाइड करते हैं क्या? इंफॉर्मेशन। ओके, अभी नेक्स्ट हमें लर्न करना है। यहाँ पे कुछ सिक्कों की फोटोग्राफ्स दी गई है। यहाँ पे देख सकते हो किसी राजा की फोटो है इसमें। यहाँ पे कोई रानी की छवि दिखाई दे रही है ना। तो ये थे सिक्के। सुना मोहर भी आपने नाम सुना होगा ऐसा कहीं पे, कोई जगहों पे, कोई सीरियल में, कोई मूवी में। तो जो राजा जो समय में होता है ना, उनकी छवि का, उनके नाम वाला या तो फिर उनका कोई ऐसा सिंबल होता है जो वो कॉइन के ऊपर वो लोग छपवाते हैं, और सारे कॉइन उसी तरह के होते हैं। और उनका जो राज्य होता है ना, वहीं पे ये सारे सिक्के चलते हैं। ऐसा था कि बाहर के राज्य में उनके सिक्के नहीं चलते, जैसे हमारी इंडियन करेंसी अभी दूसरी कोई कंट्री में नहीं चलती है, करेंसी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, ऐसा होता है ना। तो ये राजा महाराजाओं के समय से चलता आया है। भी एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है, पंचमार्क कॉइन्स। अभी पंचमार्क कॉइन्स किसको बोलते हैं उसकी डेफिनेशन दी है। द कॉइन्स क्रिएटेड बाय प्रेसिंग मेटल पीसेस इन द मोल्ड आर कॉल्ड पंचमार्क कॉइन्स। यानी कि यहाँ पे पहले आप ये पिक्चर देख लो पंचमार्क कॉइन की। एक बाजू कुछ नहीं है, दूसरी साइड एक डिज़ाइन जैसा यहाँ पे छपा हुआ है। वो ना ही कोई राजा का या फिर कोई भी निशान नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन है। और यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी है कि धातु के टुकड़ों को सांचे में दबाकर बनाए गए सिक्कों को क्या बोलते हैं? पंचमार्क के सिक्के, पंचमार्क कॉइन्स। द कॉइन्स क्रिएटेड बाय प्रेसिंग मेटल पीसेस इन द मोल्ड आर कॉल्ड पंचमार्क कॉइन्स। ओके, ये जो स्क्वायर या तो फिर राउंड कोई पीस होगा, उसके ऊपर कोई धातु का टुकड़ा होगा जिसके ऊपर कुछ ना कुछ डिज़ाइंस होंगे, उसको इसके ऊपर प्रेस करते हैं, इससे जो डिज़ाइन होती है वहाँ पे छप जाती है। इस तरह से वो सिक्के बनाते हैं। वहाँ पे और कोई राजा रानियों का नाम या तो फिर उनका कोई नहीं पर्टिकुलर सिंबल नहीं होता है। जो भी उनके पास मेटल पीस होता है ना, उसका सिंबल यहाँ पे आता है, और सारे सिक्के इसे ही बनते हैं। तो हमारे पास सबसे पुराने सिक्के कौन से सिक्के थे? पंचमार्क कॉइन्स। हमारी हिस्ट्री में सबसे पुराने सिक्के थे पंचमार्क के सिक्के। ओके, तो आज हमने इतना लर्न किया। आगे का पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके, वंदे मातरम।